ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 22 मार्च 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देही अभिमानी हो रहना यही बड़ी मंजिल है। देही अभिमानी हो रहना यही बड़ी मंजिल है। देही अभिमानी को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहेंगे। देही अभिमानी को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहेंगे। उन्हें बाप और परम धाम के सिवाय कुछ भी सूझेगा नहीं। उन्हें बाप और परम धाम के सिवाय कुछ भी सूझेगा नहीं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देही अभिमानी हो रहना यही बड़ी मंजिल है। देही अभिमानी को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहेंगे। उन्हें बाप और परम धाम के सिवाय कुछ भी सूझेगा नहीं। आज का प्रश्न, किस एक बात की धारणा से भविष्य 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा हो जाती है? किस एक बात की धारणा से भविष्य 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा हो जाती है? किस एक बात की धारणा से भविष्य 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा हो जाती है? उत्तर, श्रीमत पर, अपने ऊपर, अपने आप पर, अपने ऊपर तथा दूसरों पर उपकार करने से। आपने अपने ऊपर उपकार किया, दूसरों पर उपकार करेंगे कैसे? श्रीमत पर। तो आधार है श्रीमत। श्रीमत पर, अपने ऊपर तथा दूसरों पर उपकार करने से। उपकार वही कर सकता जो पूरा देही अभिमानी बने। उपकार वही कर सकता जो पूरा देही अभिमानी बने, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो। जिसकी बुद्धि शुद्ध हो। देह अभिमान में आने से अपकार हो जाता है। एक है उपकार, एक है अपकार। देह अभिमान में आने से अपकार हो जाता है और जमा हुई पूंजी खत्म हो जाती है। और जमा हुई पूंजी खत्म हो जाती है। घाटा पड़ जाता है। घाटा पड़ जाता है। क्रोध का भूत भी अपकार कराता है। अपकार मानो किसी का अपमान करना, चाहते ना चाहते किसी का निरादर कर देना, सत्कार नहीं करना, निरादर करते रहना। तो क्रोध का भूत भी अपकार कराता है। इसलिए अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है। इसीलिए अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है। क्योंकि अगर क्रोध का भूत होगा और स्वभाव मीठा नहीं होगा तो चाहते ना चाहते निरादर जरूर होगा। कई बार कहते हैं ना, हम चाहते नहीं थे फिर भी ऐसा हो गया। तो स्वभाव देखो कैसा है, वो अपना कार्य करता है। अगर मीठा स्वभाव है तो चाहे सामने वाली आत्मा कुछ भी करे, आप वो नहीं करेंगे जो वो कर रही है, क्योंकि आपका स्वभाव वैसा नहीं है। लेकिन अगर आपका स्वभाव क्रोधी है तो ना चाहते हुए भी दूसरों का अपमान हो जाता है या निरादर हो जाता है, तिरस्कार हो जाता है। फिर बाद में सोचेंगे ये मुझे नहीं करना चाहिए था। तो वो क्रोध के भूत के कारण
ऐसा हो जाता है। और स्वभाव अगर मीठा नहीं है तो ऐसा होगा ही होगा। और देह अभिमान आने से ये सारी भूलें होती हैं। देही अभिमानी अवस्था होने से बुद्धि शुद्ध होती है, हर बात को वो अच्छे से अच्छा लेगी। जैसा आपका चिंतन है, वो चिंतन कैसा है, वो आपकी अवस्था पर निर्भर करता है ना। बाबा आपको श्रेष्ठ ही संकल्प देते हैं, श्रेष्ठ बताते हैं, श्रेष्ठ सिखाते हैं, श्रीमत देते हैं। वो सब कुछ अप्लाई करना तो अपने स्वभाव पर निर्भर करता है। कैसी अवस्था है मेरी, देह अभिमान वाली, देही अभिमानी वाली, कैसी अवस्था है? क्योंकि दोनों की पहचान आपको हो चुकी है। देह अभिमान के वश क्या क्या होता, देही अभिमानी बनकर हम क्या कर सकते हैं, सारी पहचान हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि पहचानते नहीं है। तो इसीलिए जो पूरा देही अभिमानी बने, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो, वो उपकार कर सकता है अपने ऊपर और दूसरों पर। उपकार, तो इसलिए स्वभाव बहुत मीठा बनाना है। तो हर एक अपना अपना देख लेना, मेरा स्वभाव सच में कैसा है। ओके, आज का गीत है ये कौन आ जाया। ओम शांति। जब परमात्मा बाप आकर के जीवात्माओं से मिलते हैं तो जीवात्मा को अपना जीवपना भूल जाता है। उनको निश्चय हो जाता है कि हम आत्मा हैं और परम पिता परमात्मा की संतान है। बाकी जो कुछ हम देखते हैं, ये देह सहित देह के सर्व संबंधी आदि, ये तो याद रहना ही नहीं है। बाप आते ही है बच्चों को वापस ले जाने के लिए, तुम चौंक उठते हो, ये क्या होता है? ब्रह्मा की अंधियारी रात पूरी हो, सवेरा होता है। देह सहित देह के जो भी संबंध हैं वे टूट जाते हैं। तो चौंक गए ना कि क्या हो गया है। ये पुरानी दुनिया देखने में ही नहीं आती, बस बाप और परमधाम ही सूझता है। ये वंडर है ना। परंतु बाप को पूरा ना पहचानने के कारण, बुद्धि योग ना लगने के कारण देह अभिमान पूरा मिटता ही नहीं है। उनको हम बंदर संप्रदाय कहते हैं। जब देही अभिमानी बने तब ईश्वरीय संप्रदाय कहें। बंदर संप्रदाय का नारद के रूप में दृष्टांत है। अब वह भी भक्त था, झांझ बजाता था। उनको बाप ने दिखाया कि देखो तुम बंदर संप्रदाय हो, तो देही अभिमानी हो रहना बहुत मुश्किल है, बड़ी मंजिल है। भल पवित्र बनते हैं, ऐसे अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते ही हैं। अब सन्यासी घर बार छोड़ते हैं, पवित्र बनते हैं। जो घर बार नहीं छोड़ने वाले हैं, गृहस्थी, वे जाकर उन्हों को अपना गुरु बनाते हैं। कलयुगी दुनिया के सभी मनुष्य मात्र नास्तिक निधन के हैं। हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा के पुकारते तो हैं, परंतु उनको जानते नहीं कि आखिरीन भी वे कौन है। पुकारते पुकारते वे थक पड़े हैं। अब सोचो, जो सन्यासी है वो ग्रस्त छोड़ के सन्यासी बना है, और फिर जो ग्रस्ती है वो उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं। फिर वो भी ग्रस्त छोड़े ना, फॉलोअर्स तो तभी कहलाए जाए, लेकिन वो उनको गुरु बना लेते हैं। वो ग्रस्त छोड़कर सन्यास धर्म उन्होंने अपनाया, वो गुरु कैसे बनेंगे? विचार करने वाली बात है ना। पर ऐसे ही करते आए हैं। तो पुकारते पुकारते वे थक पड़े हैं। कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है, बंदगी भी करते हैं परंतु जानते नहीं। ये तो समझने की बात है। भगवान उवाच, गीता में भी भगवान उवाच है ना। अब ये है आसुरी संप्रदाय। भगवान ने क्यों कहा है तुम बंदर मिसल हो? अपनी शक्ल तो आईने में देखो। अब भगवान को जानते नहीं, ढूंढते रहते हैं। इसीलिए मनुष्य को ही भगवान मिलना चाहिए। ढूंढते हैं परंतु मिलते नहीं। तो जब भगवान आए तब आकर अपना परिचय दे।
तो गीता में पूरा परिचय है। कहते मैं रुद्र हूं, मुझ रुद्र ने ये ज्ञान यज्ञ रचा है। अगर कहे श्री कृष्ण ने रचा तो कहे मैं श्री कृष्ण तुमको राजयोग सिखाता हूं, फिर तो ऐसे कहना पड़े। परंतु श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ तो होता ही नहीं है। अब ये तुम बच्चे ही जानते हो, बाकी तो सब मनुष्य मात्र आयरनिस्ट है, मुख से पत्थर ही निकालते रहते हैं। झूठ बोलने वाले के लिए कहते हैं इनका मुंह काला है। तो जब संन्यास धर्म की स्थापना होती है उस समय सृष्टि रजो है। तो भारत को पवित्रता में थमाने लिए यह पवित्र धर्म की स्थापना होती है। उनको रजोगुनी सन्यासी कहा जाता है। सन्यास जरूर करते हैं परंतु रजोगुनी, वे कोई सत्व प्रदान नहीं है। जब भारत कामचिता पर चढ़ने से जलना शुरू हो जाता है तब ड्रामा में इस सन्यास का भी पार्ट है। उनको कोई सहज राजयोग नहीं कहेंगे, वे भगवान ने नहीं सिखाया था, वे तो भगवान को ही नहीं जानते। तो ये बड़ी भारी भूल कर दी है जो श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। बाप बैठ भूले हुए मनुष्यों को समझाते हैं, परंतु समझाने में बड़ी रिफाइनेंस चाहिए। अब सन्यासी लोग कहते हैं आप सन्यास धर्म की निंदा करते हो। बोलो आकर समझो, पहले बताओ तुम निंदा किसको कहते हो। परम पिता परमात्मा जो सबका बाप है, गीता का भगवान है, उसने समझाया है, श्री कृष्ण ने नहीं। परम पिता परमात्मा ने आकर कहा है कि ये कलयुग का अंत है। मनुष्यों की बुद्धि जड़जड़ी भूत आसुरी बन गई है। अब ये है ही पतित आसुरी राज्य और सतयुग में है पावन देवी राज्य। वे समझते हम ईश्वर है परंतु वो तो है ही नहीं। ईश्वर तो सभी का एक है जिसको सब याद करते। ये समझने की बात है। समझना हो तो समझो, परंतु समझाने वाला बड़ा रिफाइन चाहिए। जिनमें क्रोध का भूत होगा वे क्या समझा सकेंगे। क्रोध का भूत, मोह का भूत, लोभ का भूत, छोटे बड़े भूत तो होते ही हैं। गंदी आदतें हैं। अच्छे अच्छे बच्चों से भी माया कुछ ना कुछ करा देती है। ये है सब देह अभिमान की शैतानी। देह अभिमान आया तो फिर जैसा बंदर हो जाता है, फिर वह मंदिर लायक बन ना सके, बंदर जैसा बन जाता है। देह अभिमान आने से बंदर जैसा सारे विकार जागृत हो जाते हैं, फिर वह मंदिर लायक बन ना सके। तुम जानते हो मंदिर लायक देवी देवता ही बनते हैं, उन्हों के लिए ही मंदिर बनाया जाता है। सतयुग में तो सारी दुनिया को शिवालय कहा जाता है, सभी मंदिर में रहते हैं। सृष्टि पवित्र मंदिर से जाती है, विश्व शिवालय बन जाता है जिसमें यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र रहते हैं। तो कोई को बड़ा युक्ति से समझाना होता है। चूहा काटता भी है ना, फिर फूंक भी देता रहता है। हाँ, जहाँ से उतरेगा ना फूंक मार मार के ऐसे सांप भी करते रहते हैं। उनमें भी यह कर ले। कोई सन्यासी आदि आए तो पहले युक्ति से उनकी महिमा करनी चाहिए। आओ सन्यासी जी, आप तो बहुत अच्छे हो जो सन्यास किया है, घर बार छोड़ा है। तुमको मालूम है 2 प्रकार का सन्यास है। एक है घर बार छोड़ने का सन्यास, दूसरा है घर बार ना छोड़ने का सन्यास। ग्रस्त व्यवहार में रहते राजयोग सीख स्वर्ग का मालिक बनना होता है। कभी सुना है? कहेंगे ये बात तो कोई भी शास्त्रों में नहीं है। अब गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल द्वापर में ठोक दिए।
तो समझेंगे कैसे? फिर चित्रों पर समझाना होता है। तुम्हारा है घर बार छोड़ने का, सभी तो नहीं छोड़ेंगे, प्रवृत्ति मार्ग है ना। तुमने प्रवृत्ति में रहते हुए फिर 5 विकारों का संन्यास नहीं किया है, हम कर रहे हैं। हमको मदद मिल रही है परम पिता परमात्मा की। ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते 5 विकारों का संन्यास करने से हम स्वर्ग का मालिक बने। सतयुग में देवी देवताएं पवित्र थे, अभी नहीं है, और कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है, तो बाप ही आकर सतयुग स्थापन करते हैं। प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र बनाते हैं। तुम कहते हो आग कपूर इकट्ठे रह नहीं सकते हैं, परंतु यहाँ रहते हैं। तुम्हारे पास प्राप्ति की एम ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं, और बेहद का बाप जब आते हैं तब पुरानी सृष्टि का विनाश और नई सृष्टि की स्थापना हो जाती है। ये ज्ञान हमको मिलता ही है नई दुनिया के लिए। तो बाप कहते देह सहित जो भी तुम्हारे संबंध आदि हैं, सबको भूल अपने को देही समझ मुझे याद करो। ये हमारा राजयोग है सतो प्रदान। अब तो है तमो प्रदानता, फिर तमो प्रदान से सतो प्रदान सृष्टि जरूर बननी है। तो राजयोग है सतो प्रदान, और चारों तरफ देखो तमो प्रधानता है ना। फिर तमो प्रधानता से सतो प्रधानता तो आनी ही है, और सतो प्रधान बनाने वाला रचयिता बाप ही ठहरा। हम उस वेद के बाप से यह सीख रहे हैं। भगवान एक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है, उनसे नीचे तबके वालों को मनुष्य कहा जाता है, और भगवान रहते ही है परम धाम में, हम आत्माएं भी वहां रहती हैं। ऐसे रिफाइन ऐसे समझना है, परंतु योग पूरा नहीं है तो धारणा नहीं होती है। बाबा जो समझाते वे किसको याद थोड़े ही पड़ते हैं। भल कोई बच्चे कहीं हम याद करते, परंतु बाबा मानते नहीं। अगर तुम याद करते हो तो बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए और धारणा अच्छी होनी चाहिए। धारणा है तो फिर करानी भी है, उपकार करना है। तुम जानते हो बाप आकर सब पर उपकार करते हैं, माया रावण अपकार करते हैं। बाप आकर एक ही बार इतना उपकार करता है जो 21 जन्म हमारा उपकार हो जाता है। उपकार कहो अथवा कृपा आशीर्वाद आदि जो कहो, और द्वापर में फिर अकृपा शुरू हो जाती है। रावण अपकार करते हैं, श्रीमत से ही तुम कोई का भी उपकार कर सकेंगे। फिर देही अभिमानी बना तो अपकार करना शुरू कर देंगे। उपकार करने से भविष्य 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा होती है। अपकार करने से जो जमा हुआ होता है वह खत्म हो जाता है। तो जबकि उपकार करना जानते हैं तो करना है, उपकार करना नहीं जानते तो जरूर अपकार ही करेंगे। आसुरी मत पर मनुष्य हरेक 1-2 पर अपकार ही करते हैं, काम कटारी चलाते हैं। तो बाप को भूला, उपकार करना भूला तो वह फिर अपकारी जरूर बनेगा। सेकंड में उपकार और सेकंड में फिर अपकार कर देते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे कितने उपकारी थे, उपकार करने की शिक्षा जानते थे, अपने ऊपर भी उपकार करते थे तो औरों पर भी करते थे। फिर माया के चक्र में आकर भागंती हो गए, अपकारी बन पड़े। अब कितना अपकार करते हैं। मनुष्य समझते कुछ तो होगा जो भागे है। मनुष्य तो ऐसा समझते हैं कि कुछ तो होगा ना जो यहां से भागे हैं।
हम फिर कैसे जाएं? ये तो भाग गए हैं। फिर उनको दूसरे देखते तो फिर क्या कहते, हम फिर कैसे जाएं? उल्टी सुल्टी बकवाद जाकर करते हैं, क्योंकि खुद का तो बता नहीं सकते ना कि हम क्या किया हमने। खुद का कैसे बताए कि हम क्या करते हैं? तो यहां से जाकर फिर उल्टी सुल्टी बकवाद जाकर करते हैं। गोया जो उपकार करके खाता जमा किया, सो फिर अपकार करके अपने खाते को मिट्टी में मिला दिया। ऐसे बहुत हुए हैं और होते रहेंगे। देखो, जिसने उपकार किया वही फिर देह अभिमान में आने से अपकारी बन पड़ा। मनुष्य मनुष्य पर अपकारी करते हैं। उपकार कोई कर न सके जब तक श्रीमत पर ना चले। अपकार कराने वाली रावण मत है। अभी अभी श्रीमत, अभी अभी रावण मत पर चल पड़ते हैं। क्रोध का भूत आया और अपकार कर लिया। बाप पर अपकार का कलंक लगा दिया। सोचते कि बाबा ने ऐसा किया। हाँ? बाप पर ही अपकार का कलंक लगा दिया, निंदा करा दी, निंदा करा दी। बाप क्या कहेंगे? ईश्वरीय औलाद ऐसे होते हैं। वे फिर दिल से उतर जाते हैं। कोई का भूत निकल जाता है तो फिर महिमा भी करते हैं। अभी भूत चढ़ा है तो अपकार करते हैं, निंदा कराते हैं, बाप की गलानी करते हैं, उल्टी सुल्टी बकवाद करते हैं। अब फिर कोई का भूत उतर जाता है तो फिर महिमा भी करते हैं। क्रोध बहुत खराब है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं मीठे टेम्पर वाले बनो, माना मीठा स्वभाव होना चाहिए। क्रोधी टेम्पर अज्ञान है। बाप समझाते हैं ममत्व को बिल्कुल छोड़ना है। मोह होता है ना एक दो में, हाँ, तो भी अपकार करा देते हैं। मोह को बिल्कुल छोड़ना है। ममत्व टूटते टूटते जब अंत का समय आएगा तब संपूर्ण बनेंगे। रेस है ना, कभी कोई आगे कभी पीछे, कभी आगे पीछे रेस चल रही है। कोई सोचे मैं नंबर 1 बन गया, ऐसा नहीं है, रेस है। बच्चे जानते हैं मम्मा बाबा पहले पहुंचते हैं, तो उनकी मत पर चल फॉलो करना चाहिए, धारणा करनी चाहिए। माँ बाप के दिल पर चढ़ेंगे तो तख्त पर भी बैठेंगे। अपने से पूछना है कि हम लक्ष्मी को वरने अर्थात माँ बाप के तख्त पर बैठने लायक बने हैं? अगर समझते हैं हमारे में क्रोध है तो वह कभी दिल पर चढ़ ना सके। ना भविष्य में महाराजा महारानी बनेंगे। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। अगर ट्रेटर बन पड़े तो जाकर चंडाल बनेंगे। हूबहू कल्प पहले वाली बातें बाबा रोज रोज सुनाते रहते हैं। ऐसी एक्टिविटी नहीं करना जो कल जाकर चंडाल बने। रोज रोज बाबा ऐसी ऐसी बातें सुनाते रहते हैं। उनमें कहाँ भी फर्क नहीं पड़ सकता।
कितना ज्ञान का नशा रहना चाहिए, परंतु जो सर्विस पर होंगे उनको रहेगा। जो जैसी सर्विस करते हैं उनको फल जरूर मिलता है। नंबर 1 है नॉलेज देना, उसमें बहुतों को सुख दे, चक्रवर्ती बनाना है। और वो नॉलेज अगर आपकी धारणा में वो फिर सुनाए तो ही किसी पर असर होता है। ऐसे तो कोई भी सुना देगा ना, पाठ याद करके कोई भी पढ़ा दे, पर पाठ धारण करके जो सुनाए तब तो धारणा दूसरे की भी हो ना। तो उसमें बहुतों को सुख दे, चक्रवर्ती बनाना है। औरों को बनाएंगे। सर्विस की युक्तियां तो बहुत अच्छी बताई जाती है, कहाँ भी सर्विस हो सकती है, फिर करके 100 में से 1 जगेगा, मेहनत का काम है। ऐसे ऐसे रात दिन बाबा का विचार सागर मंथन चलता है, अनेक प्रकार के विचार चलते हैं, कितने विघ्न पड़ते हैं। विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाना है, उसके लिए अथाह ख्यालात चलते हैं। ख्यालात करते करते रात से सुबह हो जाती है। इसीलिए गाया हुआ है नींद को जीतने वाले। बाबा को कभी कभी तो नींद ही नहीं आती। बच्चों को विश्व का मालिक बनाना है तो इतना फिक्र रहता है। तुम बच्चों को भी इतना फिक्र रहना चाहिए कि हम श्रीमत पर कहाँ तक चलते हैं। बाप दादा संग हम बच्चों को भी तो उला देना है, कंधा देना है, सारी पुरानी दुनिया को रवाना करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, कभी भी रावण की मत पर चल, देह अभिमान में आकर बाप का अपकार नहीं करना है, निंदा नहीं करानी है। कभी भी रावण की मत पर चल, देह अभिमान में आकर बाप का अपकार नहीं करना है, निंदा नहीं करानी है। श्रीमत पर अपना तथा सर्व का उपकार करना है। श्रीमत पर अपना तथा सर्व का उपकार करना है। कभी भी रावण की मत पर चल, देह अभिमान में आकर बाप का अपकार नहीं करना है, निंदा नहीं करानी है। श्रीमत पर अपना तथा सर्व का उपकार करना है। दूसरा पॉइंट, क्रोध का भूत प्रवेश होने नहीं देना है। क्रोध का भूत प्रवेश होने नहीं देना है। बहुत मीठा स्वभाव बनाना है। बहुत मीठा स्वभाव बनाना है। युक्ति से सेवा करनी है। क्रोध का भूत प्रवेश होने नहीं देना है। बहुत मीठा स्वभाव बनाना है। युक्ति से सेवा करनी है। आज का वरदान, संपर्क में आने वाली आत्माओं को सदा सुख की अनुभूति कराने वाले मास्टर सुखदाता भव। संपर्क में आने वाली आत्माओं को सदा सुख की अनुभूति कराने वाले मास्टर सुखदाता भव। आप सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो, इसलिए सुख का खाता जमा करते रहो। सिर्फ ये चेक नहीं करो कि आज सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया, लेकिन चेक करो कि सुख कितनों को दिया।
जो भी संपर्क में आए, आप मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करें। इसको कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता। हर समय स्मृति रहे कि इस एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। इस बात की स्मृति रहे कि ये एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है, तो कितना टेंशन देना होगा। एक जन्म 21 जन्मों का खाता, सदा ये स्मृति में रहे। इसलिए कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं चलनी है जो एक ऐसा कर्म सारे खाते पे लकीर लगा दे। तो ध्यान देना है। आज का स्लोगन, एक बाप को अपना संसार बना लो तो अविनाशी प्राप्तियां होती रहेगी। एक बाप को अपना संसार बना लो तो अविनाशी प्राप्तियां होती रहेगी। ये दुनिया विनाशी है, इसमें विनाशी चीजें हैं। हम दुनिया जिसके अंदर हैं उसमें एक बाबा हमें अविनाशी मिला है। अविनाशी बाप, अविनाशी आप। अब आपने इस दुनिया की सारी चीजें लेनी है, क्योंकि लालच तो होता है ना, ये भी चीज चाहिए, ये भी चीज चाहिए, पर वो सारी विनाशी हैं। जो सच में आत्मा को चाहिए, जो गुण चाहिए, जो शक्तियां चाहिए, वो अविनाशी हैं। तो अविनाशी बाबा के साथ अपना संसार बसाओ। एक बाबा मेरा संसार, और उससे जुड़ी हुई सारी अविनाशी चीजें आपकी। बाकी तो सारी दुनिया में जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं, इन आंखों से जो भी देखते हो, वो सब विनाशी हैं, अविनाशी नहीं है। तो अविनाशी बाबा को संसार बनाओ तो सब अविनाशी प्राप्तियां आपको होती रहेंगी।